साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्तव्य को अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि ओटीआर जिन्होंने पहले नहीं करा है इलाहाबाद आयोग में, लोक सेवा आयोग में, तो बिना ओटीआर के तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये आयोग ने पहले ही कह दिया था। ये तो निश्चित है। तो अब जो अभ्यर्थी हैं वो ओटीआर भी कर रहे हैं, जो हम साथी हैं, और साथ में फॉर्म भी भर रहे हैं ओटीआर करने के बाद। तो इसीलिए साइट पर इतना लोड हो गया था, इतना कि साइट एकदम क्रैश हो गई थी। मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी फॉर्म भरने में। मैंने आपसे कहा था अभी कि पिछली वीडियो देखो आप मेरी, जब तक डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था आरओ की, मैंने कहा था कि एक एक फॉर्म कम से कम 5 से 6 घंटे, या कम से कम अगर बैठे रहोगे करते रहते तो कम से कम 3 घंटे में भरा जा रहा था। एक फॉर्म 3-4 घंटे ले रहा था, और एक फॉर्म तो करीबन 6 घंटे लग गए माथा पच्ची करते हुए। नेट भी ठीक चल रहा था तो भी साइट पे इतना लोड था। लेकिन फिर मैंने कहा था आपसे कि अगर हो सकता है तो मान्य आयोग हो सकता है कि डेट बढ़ाए फॉर्म की, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना हो। जिन्होंने ओटीआर नहीं करा है वो अब आयोग में तो ओटीआर हो जाएगा, करा लेंगे वो लोक सेवा आयोग में। आप अपना ओटीआर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ में भी करा लें, क्योंकि वहाँ भी अगर ओटीआर होगा तो फॉर्म जल्दी ही भर डल जाएगा। फॉर्म में इस तरीके की अगर साइड में दिक्कत आती है तो फॉर्म में ज़्यादा दिक्कत है, चाहे फॉर्म 3 घंटे में भरा जाए चाहे 4 घंटे में, लेकिन ये होता है एटलीस्ट कि फॉर्म भर जाएगा। जिसका ओटीआर नहीं होता उसका फॉर्म भरने में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ओटीआर होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन तो आपकी आयोग के पास होती है। बस आपको क्या है, यस करके गिरना होता है, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना होता उसमें, और वो इजीली ही फॉर्म भर जाता है। तो देखिए साथियों, लोक सेवा आयोग ने जो आरओ की, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो रिक्त पद निकाले थे, विज्ञापन जारी किया था, अब उसकी तिथि जो है फॉर्म भरने की वो बढ़ गई है। अब ये फॉर्म 24 नवंबर तक भरा जाएगा, 24 नवंबर तक। और इसकी जो फीस जमा करने की लास्ट तारीख है वो भी 24 नवंबर ही रखी गई है, और 24 नवंबर शाम 5 बजे तक। फिर सुन लीजिए, 24 नवंबर शाम 5 बजे तक। अब आप आराम से अपनी दिवाली की छुट्टियां जो है एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में अपना ओटीआर भी करा सकते हैं। और एक बार ओटीआर कराकर उसके देख कर कि ओटीआर में कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर कोई ओटीआर में गलती होगी तो फिर दिक्कत है। तो एक बार आप अपना ओटीआर कराएं और ओटीआर में देखें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर आराम से फॉर्म भरें, फॉर्म डाल सकते हैं। तो साथियों, ये एक आयोग ने कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से इसे खुशखबरी मान लीजिए। ये एक मतलब एक अच्छा मैसेज है कि आयोग ने ये डेट बढ़ाई, एक्सटेंडेड करी, क्योंकि जो पहली सिचुएशन थी उसमें लग रहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आयोग ने पिछली बार कहा था कि अगर कोई इस तरीके से हो जाता है, साइड में दिक्कत होती है, तो हम डेट भी नहीं बढ़ाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आयोग ने इस समस्या को देखा और उन्होंने इस पर सही निर्णय लिया। तो अब ये 24 नवंबर तक है साथियों। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आप सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कोई भी डिटेल गलत फिल ना करें फॉर्म में, कोई भी ऐसी डिटेल फिल ना करें गलत, और जो योग्यता है उसी के अनुसार ही आप अपना फॉर्म भरें। फॉर्म में कोई भी गलत सूचना ना दें, और अच्छे से अपना फॉर्म भरें। साथियों, समस्त सभी जो हमारे साथी लोग हैं वो अब आरओ और एआरओ का फॉर्म आराम से इत्मीनान से भर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्सक्राइब मुझे ऊर्जा देता है कि मैं आपके लिए कोई ना कोई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके लिए लाऊं और आपको तत्काल दूं। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।